वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं द जंक सेलर। यहाँ पर आज हम पेज नंबर 67 इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 67। आप अपने अपने बुक्स में ये पेज निकाल सकते हैं। चलिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पेज पे, दैट इज़ फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। मतलब यहाँ हमें पहले आंसर को गैस करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। फर्स्ट आपको जो मल्टीप्लिकेशन दिया है दैट इज 37 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है। अब इसे गैस करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 37 है, 2 डिजिट नंबर है, ये 18 है, 2 डिजिट नंबर है। तो मतलब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपसे ये क्या पूछना चाह रहे हैं, 37 18 टाइम्स कितना होगा। 37 को 18 टाइम्स गेस करना है। अब 37 कोई ज़ीरो वाला नंबर तो है नहीं कि इजीली हम गेस कर लें। तो एक काम करते हैं, 37 के नियर जो नंबर है, जो ज़ीरो पर एंड होता है, उस नंबर को लेते हैं। तो जो नंबर है हमारा वो क्या है, 40 जो है वो नंबर है, क्योंकि 37 के बाद में 38, 39 एंड देन 40। अब अगर हम आपसे कहें कि 40 को 18 टाइम्स गैस करके बताइए तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा 40 को 18 टाइम्स गैस करना, राइट? क्योंकि अगर आप 40 को 10 टाइम्स गैस करें तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाता है, 400। यहाँ मैं ये लिख रही हूँ लेकिन हम सिर्फ सोचेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन में हम एक बार लिखकर देखेंगे कि हमें क्या सोचना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि 37 का कोई भी एक ऐसा सिमिलर नंबर ले लीजिए जो कि ज़ीरो पर एंड होता हो। तो ये मैंने ले लिया 40। ये एक ऐसा सिमिलर नंबर है जो कि ज़ीरो पर एंड हो रहा है और 37 के काफ़ी पास में है। अब हमें 40 को कितने टाइम्स करना है, 18 टाइम्स करना है। 18 टाइम्स का मतलब क्या होता है, इसका सिमिलर ले लीजिए 20 टाइम्स। अगर ज़ीरो वाले नंबर पर एंड करना है तो 20 टाइम्स क्या हो गया, इसका सिमिलर हो गया। नाउ 40 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 20। अगर 40 को 20 टाइम्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, 800, राइट? तो हमारा जो आंसर है वो 7 से 800 के आसपास आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 3 बढ़ाए, यहाँ पर भी हमने 2 बढ़ा दिए। तो ये 700 हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 700 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा था एक वाइल्ड गेस। अब हम इसे करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ पर हम एक रफ बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 37 का 18 से। सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 8 7 जा हो गया 56, यहाँ 5 कैरी होगी, 8 3 जा यहाँ पर हो गया 24 प्लस 5, तो ये हो गया 29, तो ये हो गया 296 क्रॉस। 1 7 जा 7 एंड 1 3 जा 3, इनको ऐड कर देंगे 6 16 6, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है 666। 700 से कम है पर है उसके आसपास ही, तो हमने 700 गैस किया था, नॉट बैड। 666 इज नियर टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी जो है दैट इज, ये ए था, ये बी है। 45 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब यहाँ 45 को कितना, 24 टाइम्स हमें करना है। अब यहाँ पर भी हम पहले एक बार गेस कर लेते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, 25 है, और ये मान लेते हैं 45 है। तो ये 45 आप चाहें तो 5 वाले नंबर्स को भी ले सकते हैं, ज़ीरो नहीं लेना है तो, क्योंकि 5 वाले नंबर्स को जब आप लेते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि ईजी हो जाता है आपको भी, और ज़ीरो वाले नंबर्स तो फिर ईजी है ही। तो एक काम करते हैं, यहाँ 40 और यहाँ 25 ले लेते हैं। तो 40 का 25 टाइम्स अगर करेंगे तो 25 अगर 4 टाइम्स करेंगे तो कितना, 100 हो जाएगा। 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75 प्लस 25 100। सो 100 4 टाइम्स करेंगे तो 25 को 4 टाइम्स करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 मतलब यहाँ पर 1000 के आसपास जो है हमारा आंसर हमें मिलना चाहिए, राइट? तो लेट्स चेक कि 1000 के आसपास हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। 45 मल्टीप्लाइड बाय 24, 4 5 20,
16 प्लस 2 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 0 8 9 और 1 10, ऑलमोस्ट 1080। मतलब हमारा गैस ठीक था, 1080 जो है यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। देखते हैं सी वाला जो क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन इज 69 मल्टीप्लाइड बाय 52। यहाँ पर भी क्या करेंगे, नियर जीरो नंबर्स ले लेते हैं गैस करने के लिए 70 एंड लेट्स टेक दिस एज 50। सो 70 मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे, दोनों में जीरोज है तो 7 5 ज़ा कितना होता है 35, 3500, दो जीरोज और लगा दिए, 3500 के आसपास यहाँ हमारा गैस है। लेट्स चेक। आप ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे आप रफ पर ही करें और यहाँ आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। चलिए 69 का मल्टीप्लाई करना है 52 से। लेट्स चेक। तो यहाँ 69 का मल्टीप्लाई जब आप 52 से करेंगे तो 2 से पहले 9 का मल्टीप्लाई होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34, so it will be 8 very near 35 88, 3588। हमारा भी क्या आंसर आ रहा था 3500, तो ये काफ़ी पास में है 3588। डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डी क्वेश्चन इज 77 मल्टीप्लाइड बाय 55। 77 है यहाँ पर, तो लेट्स टेक इट एज 80 एंड लेट्स टेक दिस एज 50। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 50। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे हम 60 क्यों नहीं ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हम इसको भी बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा दें तो हमारा जो आंसर होता है वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे चला जाता है। तो अगर आप एक नंबर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कोशिश कीजिए कम करने की। अगर स्पेशली यहाँ पर 5 है तो आप उसे पीछे भी ले जा सकते हैं 5 डिजिट, और 5 डिजिट उसे आगे भी ले जा सकते हैं। तो अगर ये वाला नंबर आगे जा रहा है तो इसे पीछे ले जाएं, ये नंबर पीछे जा रहा है तो इसे आगे ले जाएं। तो बस हम यही कर रहे हैं। ये हमने 3 आगे कर दिया, इसमें 3 ऐड करके इसे 80 बना दिया, तो इसे हम -5 करके 50 बना देते हैं। तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 × 5, 8 5 ज़ा 40 और 2 जीरोस लगा देंगे तो 4000 के आसपास आपका आंसर यहाँ पर आएगा। सो लेट्स चेक। 77 का मल्टीप्लाई 55 से, 5 7 ज़ा 35, 3 5 7 ज़ा 35 प्लस 3 38, अगेन 385, 5 8 एंड 5 प्लस करेंगे 13, 9 10 11 12 एंड 4। सो लेट्स सी, ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे है। 4235 हमारा था 4000, सो यहाँ पर आ गया है 4235। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ई, क्वेश्चन नंबर ई 142 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 3 डिजिट आ गया है यहाँ पर। चलिए लेट्स सी कि हमारा ये जो है कितना हम इसे कर पाते हैं। ये 142 है, 142 को आप क्या कर सकते हैं, नियर जीरो में लेंगे तो 140 भी कर सकते हैं, राइट। 140 अगर करेंगे 5 टाइम्स तो ये कितना होगा। बेसिकली आपको 14 को 5 टाइम्स कर देना है। 14 की अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद करें। आपको एटलीस्ट 20 तक 4th में टेबल्स जो है याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। 14 को अगर 5 टाइम्स करते हैं तो हमारा आता है 70। तो ये हमारा नियरली कितना आना चाहिए, 700 आना चाहिए। लेट्स चेक। 142 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 सी। तो ये हमारा बस 10 ही ज़्यादा है, तो हमारा गेस काफ़ी सही था। 710 जो है हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एफ नंबर का जो क्वेश्चन है, एफ में हमें पूछा है 382 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आप यहाँ पर भी डायरेक्टली कर सकते हैं। 382
मतलब ऑलमोस्ट 400 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 1200, लेकिन ये 382 है तो 12 से थोड़ा सा कम 1100 और 1000 के बीच में हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, तो ये हमारा आंसर आ गया है 1146, 1146। एफ के बाद हम देखेंगे नंबर जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 175। 175 को 2 टाइम्स किया है। चलिए इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले 175 को तोड़ देते हैं, तो 100 एंड 100, 175। 100 को 2 टाइम्स करेंगे 200, 75 को 2 टाइम्स करेंगे 150, 200 प्लस 150 दैट इज 350। लेट्स चेक। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 1 ज़ा 2 एंड 3। आप इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। h 4 मल्टीप्लाइड बाय 206, 206 जो है नियर 200 है, तो इसे ऐसे ही कर लेते हैं। 200 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 800, राइट। 200 को 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 800, लेकिन यहाँ 206 है तो इसका निकालेंगे हम आंसर। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 824। तो इस तरह से आपको यहाँ पर गेस और सॉल्व करना है जो आंसर्स हैं उनको। इजी क्वेश्चंस थे ये, काफ़ी इतने टफ क्वेश्चंस नहीं थे। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है पेज नंबर 67 पर है। फिल माई डायरी जो टॉपिक है यहाँ पर, तो फिल माई डायरी में आप 67 पर देखेंगे तो ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर इसको एक बार पहले ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर 68 पर हमारे पास एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी जैसा, उसे हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स, शी पेड देम ₹841। She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins। देखिए बहुत इजी सी सिचुएशन दी है। किरण ने क्या किया है कि पे किए हैं 841 रुपीज़, किसको? जो जंक सेलर्स हैं उनको, और वहाँ से उसने जंक सेलर से कुछ जंक खरीदा है। ओके नाउ, अब वो दीनू की शॉप पर गई और उसने उस जंक को बेच दिया। सेल करने के बाद उसे दीनू ने कुछ नोट्स दिए और कुछ कॉइन्स दिए। अब यहाँ नोट्स बने हुए हैं और कितने नोट थे ये लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि किरण ने अपनी डायरी में क्या लिखा। लेट्स सी। किरण ने लिखा कि ₹600 मिले उसे 100 के नोट से। देखिए अगर आपको 100 के नोट्स दिए जाएं, 6 अगर 100 के नोट्स दिए जाएं तो आप क्या करेंगे? 6 नोट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास आएगा 600, मतलब आपके पास टोटल कितने रुपीज़ आए? 600। अगर आपको 5 नोट्स दिए जाएं 100 के तो आपके पास कितने रुपीज़ हुए? 500। तो बस बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो है पूरा कैलकुलेशन किया है अकॉर्डिंग टू द नोट्स एंड नंबर ऑफ नोट्स। तो 600 रुपीज़ तो आ गए 100 के नोट से। सेकेंड अगर आप देखें तो 50-50 के जो नोट्स हैं वो 3 नोट्स हैं, मतलब 150 रुपीज़। 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपीज़। तो देखिए 150 लिखा है। फिर नेक्स्ट जो है 140 रुपीज़ लिखे हुए हैं। 7 नोट्स हैं 20 रुपीज़ ईच, मतलब 20 के आपके पास 7 नोट्स हैं तो 7 × 20 कितना हो गया? 140। देन 60 रुपीज़ लिखा है आपके 10 के आपके पास 6 नोट्स हैं तो 60 रुपीज़ हो गया। फिर 8 नोट्स हैं आपके पास 5 के तो 5 8 ज़ा 40 हो गया, और 4 कॉइन्स हैं 1 रुपी ईच कॉइन, तो आपके पास 4 रुपीज़ ये हो गए, तो टोटल हो गए 994 रुपीज़। पे कितने किए थे? 841। सेल किए तो पैसे कितने मिले? 994। तो मतलब 994 में से 841 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि भाई कितना मनी अर्न हुआ है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आपको नीचे 68 पेज नंबर पर दी हुई है। 68 पेज नंबर पर आपको क्या दिया हुआ है? शी पेड ₹910 टू द जंक कलेक्टर्स। व्हेन शी सोल्ड द जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू। अब ये जंक कलेक्टर्स को उसने पे कर दिया है। अब उसने क्या किया? सोल्ड किए दीनू को, तो दीनू से उसे ये वाले सारे जो हैं यहाँ पर मिले हैं पैसे। चलिए देखते हैं। 28 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी ईच, राइट। 28 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी ईच, तो ये हो गए 28 रुपीज़। नेक्स्ट इज 5 नोट्स ऑफ
रुपीज़ 100, 5 नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, तो ये हो गए 500 रुपीज़। नेक्स्ट इज 1 नोट ऑफ रुपीज़ 50, 1 नोट ऑफ रुपीज़ 50, तो ये हो गए 50 रुपीज़। 18 नोट्स ऑफ रुपीज़ 10, 18 नोट्स ऑफ रुपीज़ 10, तो ये हो गए 180 रुपीज़। 9 नोट्स ऑफ रुपीज़ 20, 9 नोट्स ऑफ रुपीज़ 20, तो ये कितने हो गए, अगेन 180 रुपीज़। ये टोटल रुपीज़ मिले हैं। अब इन्हें हमें ऐड कर लेना है, तो ये हो गया 8, नाउ 8 + 8 16, 16 + 5 is 21, 21 + 2 is 23, ये 2 कैरी आ गया यहाँ पर, तो 2 + 5 is 7, 7 + 1 8 + 9, 938 रुपीज़ जो हैं, हाउ मच शी अर्न दिस टाइम। अब देखिए 919 रुपीज़ तो पे किए थे जंक कलेक्टर्स को, और 938 रुपीज़ जो है वो दीनू से मिले हैं। तो देखते हैं कि भाई कितना अर्न हुआ है। अर्न मनी जो है वो हो जाएगा, माइनस करके आ जाएगा हर बार की तरह। ये हो गया 18, ये हो गया 2, 9 एंड 1 0, तो मतलब 19 रुपीज़ जो है अर्न किए हैं टोटल पूरे सेलिंग और बाइंग में। तो यहाँ पर 19 रुपीज़ जो है ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो ये चैप्टर है 68 पेज नंबर पर ये ख़त्म हो रहा है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।